नेक्स्ट जो पायदान है वो है रॉयल्टी अचीवर। इस बिजनेस में कोई व्यक्ति आता है तो एक सपना बनाता है कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूंगा। आप सभी को पता है कि 3 प्रकार के लोगों को रॉयल्टी मिलती है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई किताब लिख दी, जब जब उसकी किताब बिकेगी उसके घर में पैसा आएगा। पता आपको? किसी व्यक्ति ने को गाना गाया, जैसे मोहम्मद रफी साहब है, आज इस दुनिया में नहीं है, उनका गाना YouTube पे बजे, रेडियो पे बजे, टीवी पे बजे, FM पे बजे, कहीं भी बजे, अगर वो बजेगा तो उनके घर में रॉयल्टी आती है। और एक है वैज्ञानिक, किसी व्यक्ति ने कोई खोज कर दी, जैसे बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया, कहीं भी अगर बल्ब बिकेगा पूरी दुनिया में तो उनके घर में रॉयल्टी जाती है। दोस्तों, ये 3 प्रकार की रॉयल्टी आज खतरे में है। बल्ब का जमाना चला गया, बल्ब बिकने बंद हो गए, एडिसन की रॉयल्टी खतरे में है। किताब लोग खरीदते नहीं आजकल, सारा कुछ तो ज्ञान YouTube पे, Facebook पे अवेलेबल, किताब पढ़ना बंद कर सकते हैं लोग। हाँ, गाने वाला जो सिस्टम वो चलता रहता है। यानी कि 3 ये जो रॉयल्टी है वो अभी खतरे में है। लेकिन चौथे प्रकार की रॉयल्टी देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे कोई गायक बैठा है क्या? गायक किसी किसी के पैसे आते हैं? कोई राइटर बैठा है? कोई साइंटिस्ट बैठा है? नहीं है। इसका मतलब 3 रॉयल्टी वाले यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद है, आप सभी के घर में रॉयल्टी आ सकती है। आप सभी के घर में रॉयल्टी आ सकती है। आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आप सभी यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। 3 रॉयल्टी जो पहले मैंने बताई है, उन रॉयल्टी पैदा करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ज्ञानवान होना पड़ता है। लेकिन आरसीएम की रॉयल्टी लेने के लिए तो ज्यादा ज्ञानवान होने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, आपने अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति और पढ़े से पढ़े लिखा व्यक्ति, हर एक व्यक्ति यहाँ पे रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। आप बनना चाहते हो क्या? यस। पक्का? यस। अब मैं कुछ ऐसे रॉयल्टी अचीवर से मुलाकात कराऊंगा आपकी, जिन्होंने छोटी सी शुरुआत की होगी कभी, जब इस बिजनेस में आए थे। उनके घर में भी शुरू में 1000 रुपए का सामान गया होगा, उनके घर में भी शुरू में 50 रुपए आए होंगे। जब शुरू में 50 रुपए आते ना किसी व्यक्ति के, तो कहता जी 85 रुपये आए, 50 रुपये ही आते हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मेरे तो 50 रुपए है, मैं नहीं खरीदता सामान। लेकिन कई जो जिन्होंने रॉयल्टी अचीवर बनना है, वो ये सोचते हैं कि मेरी पीढ़ी में आज तक मेरे दादा, परदादा, सड़दादा किसी को भी सामान खरीदने से पैसे नहीं आए, आरसीएम से 50 रुपए आए, मैं बनूंगा रॉयल्टी अचीवर। अगर किसी व्यक्ति ने ये सोच लिया कि ये जो 50 रुपए आए हैं ये रॉयल्टी अचीवर बना सकते हैं, तो वो व्यक्ति इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनता है। रॉयल्टी अचीवर वो रॉयल व्यक्ति है जिन्होंने एक ऐसा पौधा लगा दिया है अपने घर के अंदर, जिसके फल वो भी खाएंगे, उसका बेटा भी खाएगा, उसका बेटा भी खाएगा, उसका बेटा भी खाएगा, और जब तक उसकी पीढ़ियां चलती रहेगी तब तक उसके घर में इनकम आएगी। आप चाहते हो? आप चाहते हो ऐसा पेड़ लगाना? यस। तो ऐसे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने अपने घर में ऐसा एक पेड़ लगा दिया है, ऐसी एक पाइपलाइन बिछा दी है, जिस पाइपलाइन के अंदर से पानी नहीं आता, क्या आता है? पैसा। नोट आते हैं, नोट। गुलाबी सर अनिल जी काम लगे इसमें लिखे जा रहे हैं, गुलाबी सर। यस। पानी नहीं आता, गुलाबी 2-2 हजार के नोट आते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ जिनके घर में पाइपलाइन बिछ चुकी है, और आप भी बिछाना चाहते हैं क्या? यस। तो ऐसे रॉयल्टी अचीवर जो वहां पे मौजूद है, आपकी जोरदार तालियों के बीच बिल्कुल आदर और सम्मान के साथ
सबसे पहले व्यक्तित्व के धनी है मिस्टर वेदपाल मोर, किसान परिवार से संबंधित है। आप टाइम का ध्यान रखिए प्लीज। ये ऐसे लोग हैं, इनको माइक अगर दे दो तो ये 2-2 घंटे बोल सकते हैं। बाउंडेशन लगाने पड़ते हैं क्योंकि सर को भी सुनना है, तो कृपा करके आप समय का ध्यान रखिए। आप 5 मिनट प्लीज। जय आर सी एम। नाम वेदपाल, लुधाना गांव से बिलोंग करता हूं। पहले बताया था प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था, तो उस जॉब की बात करूं तो वहां पर मेरे को पूरे महीने के 8 घंटे ड्यूटी देने के बाद 5,000 रुपये सैलरी देता था प्राइवेट स्कूल का हेडमास्टर। लेकिन इस सिस्टम को लगभग पार्ट टाइम करता हूं, 2 घंटे देता हूं ओनली। आज भी यहाँ से 2 घंटे के 20,000, वहां से 1 महीने के 8 घंटे देने के बाद 5,000 रुपया 15 लाख। तो इस बिजनेस की ताकत कितनी बड़ी है, सिर्फ 2 घंटे देखो पार्ट टाइम। और साथ में पीयूसी होल्डर भी हुई। यही बात है कि बिजनेस करता हूँ, साथ में पीयूसी भी चलाता हूँ, गाँव के अंदर पीयूसी भी है मेरा। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ, मेरा एक मैसेज तो सरकार रहेगा क्योंकि हम इनसे शिक्षित रहते हैं। आप लोग सिर्फ इस माहौल में रहें, जो ये आज माहौल है, इस माहौल में रहें। अपना दिमाग मत लगाएं, ये दिमाग अपना दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम का बिजनेस है। सिस्टम में रहोगे तो कामयाबी 100% मिलेगी। पहला चेक जो मेरा था लगभग 549 रुपए का था, और हाईएस्ट चेक था जो मेरा 45,000 रुपए का था इस बिजनेस से। लगभग टोटल इनकम की बात करूं तो 6 लाख प्लस आ चुकी है। अकाउंट देख सकता है किसी भाई को शेयर कर तो पूरी निकलवा के दिखा दूंगा। लेकिन एक स्टोरी के साथ में माइक ऐड करूंगा, सुनील जी को अपना दिमाग में। एक बार क्या होता है, दिनेश चौधरी जी एक स्टोरी सुनाते हैं। किसी आदमी को बंबई से दिल्ली जाना था, और जब बंबई स्टेशन पर पहुंचता तो वहां पर ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, जगह नहीं थी पैर रखने की। तो उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया। दिमाग कैसे लगाया, डिब्बे में गया तो बोला सांप सांप सांप, तो डिब्बा उधर गए लोग, सांप सांप, सारा डिब्बा खाली हो गया। तो सारे के सारे उतर गए सवारियां, वो आराम से खाली डिब्बे में देखकर आराम से सो गया। और सुबह जब 5-6 बजे का टाइम हुआ तो जो स्लीपर आया वो बोला उठ भाई। तो बोला कौन सा स्टेशन आ गया? बोला कौन सा? नहीं भी मुंबई है, मेरे को दिल्ली जाना था। बोला फिर ये क्या हुआ? बोला रात को इस डिब्बे में सांप था, ये डिब्बा यही काट दिया गया, ट्रेन दिल्ली जा चुकी है। अपना दिमाग कभी मत लगाना इस बिजनेस में। अपलाइन जो कहता है वो करो, मैं गारंटी देता हूँ अपलाइन को फॉलो करो 2 साल लगातार। ये स्टेज आपकी, ये पिन आपकी, और ये पैसा आपका, सब कुछ आपका होगा यहाँ पे। इन्हीं सब वगैरह अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लो सर। नेक्स्ट 20 अचीवर है गणपत जी विद फैमिली। पूरी फैमिली के लिए 5 मिनट है, ध्यान रखना क्योंकि गणपत जी को अगर दे दो ना तो ये 2 घंटे बोल सकते हैं ये भी। प्लीज सर। तो सबसे पहले मैं इनकी मिसेज को बुलाता हूँ कि इनको कैसा फील हो रहा है कि नाम है। जय आर मुझे इस सिस्टम में आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत मन करता है कि दिन रात लगे रहें, पर हम दिन रात लगे हुए हैं। जय आर आगे की बेटी है सुप्रिया गिरधर, इनको कौन नहीं जानता। आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पे ये पहुंचने वाले हैं और यूट्यूब की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। सिर्फ 1 मिनट का टाइम दिया। 1 मिनट में तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि शुरुआत जरूर की थी पैसे के लिए, लेकिन आज सोच बदल चुकी है। आज सोच ये है कि इस सिस्टम को जो जिसने मेरी जिंदगी को बदला है, ये मुझे प्रसाद की तरह बांटना है लोगों में, प्रसाद की तरह बांटना है। और जैसे अभी बात कर रहे थे सर पेड़ लगाने की और पाइपलाइन बिछाने की, तो हमने तो पेड़ लगा लिया, अभी आप भी लगा लीजिए। थैंक यू। मेरे गुरुजी है सर, ये अगर गुरुजी के चरण छुए जाए तो शर्मिंदगी नहीं है। मुझे खुशी है आपको भी होनी चाहिए। तो सर
मुझे इस बिजनेस में धक्के से ले आ गया था, अपने आप से नहीं आया। मेरा काम था दुकानदारी, बिजनेस करते थे, गणपत नाम है मेरा, और जिन पटियाला चौक से हूँ, अरोड़ा कास्ट है जिनको पंजाबी भी बोल देते हैं। दुकानदारी करते थे, हल्दी नमक मिर्च का रेट का पता था, तो आरसीएम मुझे महंगा लगता था। आरसीएम में मुझे जबरदस्ती लाया गया, 1.5-2 साल मैंने काम नहीं किया। सबसे पहले मैं बताऊं 2005 में भी ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया था, और जींद के ही एक व्यक्ति मुझे दिल्ली सेमिनार करा के लेके आए, अपनी गाड़ी में लेके गए, तेल भी खर्च किया, खाना भी खिलाया, घर भी छोड़ के गए। मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैं चला नहीं, छोड़ दिया। बार बार वो कहते गणपत जी बिजनेस बढ़ाएं, गणपत जी बिजनेस बढ़ाएं। 2-3 महीने में कहता रहा सर अभी करेंगे। एक दिन मैंने कह दिया सर आप तो पीछे ही पड़ गए। उस दिन के बाद उनका फोन नहीं आया। वो व्यक्ति आज 8-10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, जींद से ही है। अगर मैं राशन खाता रहता, मैं काम ना करता, केवल राशन खाता रहता जो मैं पहले से खा रहा था, बाजार की बजाय राशन से खाता रहता, अगर उनके 8-10 लाख आ सकते हैं तो मेरे 2 लाख तो जरूर आते। सर मेरे से गलती हुई, समझ नहीं आया मेरे को। उसके बाद ये बिजनेस 2013 में फिर मेरे पास आया, 2013 में फिर जुड़ा मैं, 2-4 महीने चला, फिर मैं नहीं चला, सीखा नहीं मैंने इसको। फिर ये बिजनेस मेरे पास आया 16-17 में दोबारा से। 1.5 साल फिर भी मैंने काम नहीं किया। 1.5 साल तक पवन सर मेरे ग्रेट अपलाइन के लिए तालियां चाहूंगा मैं। 1.5 साल तक वो मेरे पास आते रहे, गणपत जी बैठ जाते थे, चाय पी के चले जाते थे, कुछ नहीं कहते थे। 1.5 साल तक वो एक दिन मेरे को बोले गणपत जी मुझे ये बताओ आप क्यों नहीं करते। ऐसे पकड़ लिया सर उन्होंने मेरे को 1.5 साल बाद, कहते आप क्यों नहीं करते, मुझे ये बताओ। मुझे पता आपके पास लोग भी हैं, आपके गांव में भी, क्योंकि मैंने कपड़े का काम भी किया हुआ, इस दौरान कपड़ा बेचता था गाड़ी में, तो मेरे कई गांव में जानकारी थी। उन्होंने कहा सर आपके पास लोग भी, आप करते क्यों नहीं हो। मैंने कहा सर क्या कंपनियां फ्रॉड होती है, कोई इनमें कंगाल हो जाता है, किसी को लूट के भाग जाती है, कोई कंपनी भाग जाती है, कहीं महंगा सामान है, बहुत से सवाल थे सर मेरे मन में। उन्होंने कहा सर पहले सवाल आपका ये है कि मैं कंपनियां भाग जाती हैं, मुझे एक बात बताओ हल्दी नमक मिर्च खाते हो। मैं कहा जी हाँ। कहते मान लो आप बाजार से 1000 रुपए का सामान ले आए, यानी यूं लगा लो कि 20 रुपए की टाटा नमक की थैली ले आए आप, अगर टाटा वाला भाग गया तो आपका क्या लेके जाएगा। मैं कहा कुछ नहीं सर, नमक मेरे घर है। बोले पहली बात तो वो भाग नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो सामान आपके घर आ गया, आपका नुकसान नहीं है। दूसरी बात उसको भागेगा नहीं, उसने एक टाटा नमक बनाने के लिए लाखों रुपए की फैक्ट्री लगा रखी है, कैसे भागेगा वो। आरसीएम से आपने 1000-2000 का सामान लिया, 1000-2000 नहीं है, 10,500 करोड़ रुपए लगाए टीसी छावड़ा जी ने, क्या वो भाग जाएंगे। चलो मैं आपको बिल वाला दिखा के लाता हूं, अगर गलत हुआ तो खर्चा मैं दूंगा, और नहीं हुआ तो आप दे देना, आप अपना दे देना। मैंने कहा चलो सर विश्वास होना चाहिए। सर मेरे को बिल वाला लेके गए पवन सर, वहां पे जाके मैंने 2 दिन तक देखा, हल्दी बढ़ती देखी, मिर्च बढ़ती देखी, आटा पिसता देखा, बहुत सी चीजें देखी। हम तो आटे को क्या करते हैं, एक बार छड़ पिछोड़ के पिसा लेते हैं ना। वहां पे मैंने क्या देखा, पहले इसको गेहूं को धोया जाता है, फिर गेहूं के अंदर एक पेट होता है, झीली सी बोलते हैं जिसको, उसमें मिट्टी रहती है, वो आज पथरी का कारण है, उसको ब्रीसिंग से साफ करते हैं। उसके बाद उसको सुखा के और 14 मशीनों से गुजारते हैं, घुरली अलग, मिट्टी अलग, कंकर अलग, और फिर उसको पीसते हैं ठंडी चक्की से, गर्म ज्यादा नहीं होने देते। गर्म होने से उसके अंदर क्या है, ताकत खत्म हो जाती है, प्रोटीन खत्म हो जाता है। उसके बाद उसको छान के फिर उसको जो छानस होता है उसको दोबारा से पीस के मिलाया जाता है, पेट साफ करने का काम करता है। आज हर घर में पेट में बीमारियां हैं, इसी कारण छानस नहीं। तो सब मैंने बनता देखा एक चीज, और उसके बाद फिर मैं कंपनी के सीएमडी से मिला, टीसी छावड़ा जी से। मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आया सिस्टम क्या है। 10,500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री के मालिक कंधे में हाथ रख के बोलते हैं सर, कहते हैं बेटा हम 3 उद्देश्य लेके चल रहे हैं। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य है आर्थिक आजादी। इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में चले जाएंगे 3 महीने में 98% बीमारियों को खत्म कर देंगे। सर मैंने हेल्थ कार्ड यूज किया था, कभी पराठे नहीं खा सकता था, मैं पराठे खाने लगा, मेरा बीपी 260 रहता था। 3 साल एम्लोप्रेसेट की टैबलेट दी, डॉक्टर बैठा था कोई देख लेना। 3 साल के बाद डॉक्टर ने मुझे 2 गोलियां लिख के दी,
कहते हैं आपको कभी भी अटैक आ सकता है, ये गोलियां जीभ के नीचे रख लेना, बच जाओगे। इस हालात में था और कुकिंग ऑयल यूज करने से मेरा बीपी ठीक हो गया, मैं गोली ले लेता सर। मुझे विश्वास हुआ कि वाकई दम है हेल्थ कार्ड। चाय मेरे को तेजाब बनती थी, महंगी से महंगी ताज की चाय लेके आता था 500-400 रुपए किलो, 2-3 बार पीते तेजाब बन जाता था। आरसीएम की चाय मैंने पीनी की, तेजाब नहीं बनता। मुझे विश्वास हुआ कि वाकई स्वास्थ्य रक्षा का पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य आर्थिक आजादी। उन्होंने कहा जो बाजार से 100 का लाते हो कंपनी में 50 का बनता है। 50 रुपए कहां चले गए? बीच वाले लोगों में, रिटेलर होलसेलर 10% सभी का होता है। अगर उन पैसे से वो लोग अमीर हो सकते हैं तो क्या अमीर नहीं हो सकते आप? माफी चाहूंगा सर, देखो जब गुरु का आदेश आ जाए और समय ना हो तो समय नहीं लेना चाहिए, तो मैं ज्यादा समय ना लेते सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा सर। मैं रॉयल्टी के लिए नहीं आया था यहाँ, मुझे नहीं पता था रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन मेरा एक सपना जरूर था कि मैं पूरे भारत में काम करूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने देखा अंबानी जी ने जियो लॉन्च किया था सर, मेरा उस समय एक सपना जागा कि मैं पूरे भारत में काम करूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। तो सर मेरे को परमात्मा ने मेरी बेटी सुप्रिया दी और इसने आज 15 या 12 स्टेट में बिजनेस को पहुंचा दिया। देखो सर, अंबानी जी ने अंबानी जी ने 200 करोड़ रुपए लगा के जियो लॉन्च किया और क्या किया, लोगों का समय खरीद लिया। आरसीएम ने हमें वो सिस्टम दिया, बिना पैसे लगाए आज हम पूरे भारत में बिजनेस कर रहे हैं सर। बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा समय ना लेते हुए यही कहूंगा, आरसीएम बंदे ही दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 7 पीढ़ियों के अंदर गरीबी ना आए तो आरसीएम से राशन खाते रहना, बेशक मत करना, राशन खाते रहना और मीटिंग में आते रहना, पैसा अपने आप आ जाएगा। नमस्कार। मेरे समय कटौती रखी नाम, मैं भी रॉयल्टी अचीवर हूं, तो मैं एक ही मिनट लूंगा। नाम सुधीर है, पेशे से ऑफिसर हूं और मेरे को ज्वाइनिंग करवाने वाले दोनों सब मेरे सामने बैठे हैं। बड़े मुश्किल से ज्वाइनिंग करवा गया था मेरे को, बड़ा पंगा होया था। लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगी थी सर की, उन्होंने न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में बताया था और ताजा मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हुआ था उस समय, तो उसके इस्तेमाल करने से 1 हफ्ते में मैं ठीक हो गया। तो मेरा विश्वास जागा इस पे और अगले महीने से सामान खरीदने से 58 रुपए खाते में आ गए। 58 रुपए, 50,000 की नौकरी करने वाले आदमी के लिए 58 रुपए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी थी वो। मैंने ये सोचा कि मैंने यहाँ पे 1000 रुपए का सामान लिया, 58 रुपए आए, जीरो लगानी तो मेरे को आती है, तो मैंने जीरो लगानी सीखी। तो बैंक में निकाली, जीरो लगानी आती है मेरे को, तो मैक्सिमम जो चेक है मेरा 58,888 रुपए का आया। और टोटल पूंजी की बात करूं तो 14 लाख रुपए मेरे घर में आ चुके हैं आरसीएम से, 14 लाख रुपए। मैंने सिर्फ विश्वास किया सुनील जी की बात पे और अनिल जी की बात पे। अनिल बड़े भाई हैं, इन्होंने कहा कर ले, सामान तो लेना ही है, तो मैंने विश्वास कर लिया और उसी विश्वास की बदौलत मैं आपके सामने मौजूद हूं। तो आप सभी भी रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, बस लगे रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टेज ले लिया।